दोस्तों, आपने एक था टाइगर, बेबी या जेम्स बॉन्ड की जासूसी मूवी तो देखा ही होगा। जेम्स बॉन्ड अकेले ही बड़े बड़े आतंकी गिरोहों से भिड़ जाता है और उन्हें तबाह कर देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में एक असली जेम्स बॉन्ड है? वह भारत का एक ऐसा शेर है जिसके बारे में जानने के बाद आपको जेम्स बॉन्ड के कारनामे फीके लगेंगे, जो खुलेआम पाकिस्तान को एक और मुंबई के बदले बलूचिस्तान छीन लेने की चेतावनी देता है। वह भारत का एक ऐसा जासूस है जो पाकिस्तान के लाहौर में 7 साल मुसलमान बनकर अपने देश भारत को बेहद संवेदनशील सूचनाएं देता रहा। भारत का यह जेम्स बॉन्ड और कोई नहीं बल्कि अजीत डोवाल है। आइए जानते हैं वो 12 रोचक तथ्य जो अजीत डोवाल को भारत के सबसे शक्तिशाली और प्रेरणादायक लोगों में से एक बनाता है। अजीत डोवाल का जन्म 20 जनवरी 1945 को पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड में हुआ था। उनके पिता GN डोवाल इंडियन आर्मी में मेजर थे। अजीत डोवाल ने अजमेर मिलिट्री स्कूल से प्रारंभिक शिक्षा ली। उन्होंने 1967 में आगरा यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। 1968 केरला बैच के IPS ऑफिसर अजीत डोवाल 1972 में IB यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो से जुड़ गए। उन्होंने अपनी जवानी का ज़्यादातर समय खुफिया विभाग में बिताया। उन्होंने खुद एक समारोह में स्वीकार किया था कि वो पाकिस्तान में 7 साल तक भारत के लिए जासूसी करते रहे। अजीत डोवाल साहब सन 2005 में IB के डायरेक्टर पद से रिटायर हुए। साल 1989 में ऑपरेशन ब्लैक थंडर से पहले अजीत डोवाल ने महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी हासिल की थी। अजीत डोवाल एक रिक्शा वाले के भेष में स्वर्ण मंदिर में घुसे और चरमपंथियों की पोजीशन और संख्या की सटीक जानकारी लेकर बाहर आए। यह बेहद जोखिम से भरा हुआ ऑपरेशन था जो अजीत डोवाल की विलक्षण प्रतिभा की वजह से सफल हो पाया। मणिपुर में हुए आतंकी हमलों का जवाब देने के लिए इंडियन आर्मी ने म्यांमार बॉर्डर पर करीब 2 किलोमीटर अंदर घुसकर सैन्य कार्रवाई की थी। इसकी योजना में अजीत डोवाल का महत्वपूर्ण योगदान था। 1999 में इंडियन एयरलाइंस की उड़ान संख्या IC-814 को काठमांडू से हाईजैक कर लिया गया था। उस समय डोवाल को भारत की ओर से मुख्य निगोशिएटर बनाया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजीत डोवाल को 30 मई 2014 को देश के 5वें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया। जून 2014 में डोवाल ने 46 भारतीय नर्सों को सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो नर्सें इराक में आईसिस के चंगुल में फंसी हुई थी। उड़ी आतंकी हमले का बदला लेने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक की अवधारणा बनाने का श्रेय डोवाल को दिया जाता है। पुलवामा हमले के बाद जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी कैंप में भारतीय वायुसेना के हवाई हमले में भी डोवाल का महत्वपूर्ण योगदान था। गलवान घाटी में भारत के 20 जवानों के शहीद होने के बाद भारत और चीन के बीच संबंध बहुत बिगड़ गए और तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया। उस तनाव को कम करने के लिए भारत और चीन के प्रमुखों के बीच बातचीत हुई। भारत की तरफ से अजीत डोवाल साहब ने बात की और शायद भारत चीन का तनाव धीरे धीरे कम हो रहा है। दोस्तों, ये है कहानी भारत के रियल लाइफ जेम्स बॉन्ड की। ऐसे जाबाज भारतीय की इस कहानी को अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। ऐसे ही अन्य वीडियोस देखने के लिए ज्ञानी देशभक्त चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।